देखिए आज हमको जो है फ्यूचर वर्ड टू हैव का फ्यूचर करना है। तो वर्ड टू हैव के फ्यूचर में जो यूज करते हैं, यूज आप आपका जो होगा इसमें फिर आपने शैल डज है, ठीक है। बिल शैल है या इसी को कह सकते हैं अपन बिल हैव ऑब्लिक शैल है। कुल मिला के इसका जो हिंट्स आएगा, तो देखिए ये हिंट्स हर जगह काम आएगी। जितनी भी ग्रामर पढ़ेंगे जो आपको दे रहा हूँ ये हर जगह काम आएगी। बार बार भी प्रॉपर वे में शुरुआत में लिखी जा रही है। जैसे कि आपका आई और बी याद रखिएगा, आई और बी के साथ में ही बस आपको शैल और हैव का प्रयोग करना है, शैल हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। बाकी जो अदर होंगे, अदर जितने भी अदर्स होंगे उन सभी के साथ में आपको बिल हैव का प्रयोग करना है। इसका बिल हैव का, देखिए इसका जो हिंदी मीनिंग निकलता है कुल मिला के हिंदी अर्थ, तो जैसे इस तरीके से निकलेगा, मेरे पास होगा, मेरे पास होगा, ठीक है, मेरे होगा, मेरे होगा, ऑलराइट। इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे तो इस तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर इसी प्रकार इसमें भी पहला पढ़ते हैं अफर्मेटिव, जिसका नाम होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा वही सेम चीज है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वही क्या जाएगा, विल हैव, सॉरी विल हैव ऑब्लिक किसी को बोल सकते हैं शैल हैव, प्लस नाउन आ जाता है क्योंकि वर्ब टू हैव इसमें अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब टू और हैव, वर्ब टू हैव पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर एग्जांपल अपन देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि मेरे दो भाई होंगे, मतलब कि उन भाइयों पे मेरा अधिकार होगा। मेरे दो भाई होंगे मतलब उन पे मेरा अधिकार है, होना शब्द बता रहा है और अधिकार शो कर रहा है। मेरी मतलब आई, ये आई से ही बनता है। माँ की जो लाइन आती है मेरा, मेरी, ऐसा कुछ भी आई की लाइन होती है। आई की लाइन कौन कौन होती है ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आई की लाइन में होते हैं आई, मी और माई, फिर होता है ही, और ही की लाइन क्या होता है ही, हिम और हिज। इसी तरह केस कहलाते हैं। तो आई और आई के साथ में मैंने अभी भी पहले आपको पता है कि आई के साथ में शैल आप लगना है, तो शैल हैव आपने लिख दिया, सॉरी शैल हैव, आई शैल हैव। अब क्या होंगे नाउन्स, इस पे क्या है, नाउन्स ये है दो भाई, तो क्या लिख देंगे टू ब्रदर्स, आई शैल हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई होंगे तो आई शैल हैव टू ब्रदर्स। पहला सेंटेंस आपका ये है। सेकंड सेंटेंस अपन देखेंगे, जैसे मैंने लिखा हमारे या हमारी दो बहनें, हमारी दो बहनें होंगी। देखिए हमारी दो बहनें होंगी, ये भी बड़ा सिंपल है। मैंने बी को ले लिया तो बी अपन अगर लिखेंगे तो बी और बी के साथ में भी जस्ट आपको क्या लगाना है, शैल लगाना है, शैल। और इसके बाद हैव क्यों रखना है, क्योंकि पास रखने के अर्थ में है, अधिकार सूचक है, अधिकार दर्शाता है। तो बी शैल हैव, और कितनी टू, और बहन का इंग्लिश होता है सिस्टर्स, एक से ज्यादा है तो प्लूरल शो करता है, सिस्टर्स कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यदि तीसरा नंबर देखा जाए तो तीसरा नंबर आपका क्या होगा, जैसे मैं कोई और सब्जेक्ट ले लेता हूं, जैसे मैंने कहा उनकी दो कारें। जैसे किसी ने पूछा कि यार उनके पास क्या कुछ है, कितनी कारें हैं उनके पास, तो उन्होंने कहा कि उनके दो कारें होंगी। अनुमान होंगी का मतलब कि अनुमान है, एक पक्की श्योरिटी नहीं है, बट हाँ कहते हैं कि हाँ दो कारें होंगी। तो उनके मतलब कि प्लूरल्स है, प्लूरल्स जो होता है वो क्या यूज करता है, दे, और दे के साथ में देखिए अदर्स के साथ में, सभी के साथ, विथ ऑल अदर के साथ में आपको बिल का प्रयोग करना है, और बिल के साथ में सेम आ जाएगा है। दे विल हैव, और कितनी कारें होंगी, टू कार्स होंगी, टू कार्स। ध्यान दीजिएगा, दे विल हैव टू कार्स। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। मेरे दो भाई होंगे,
होंगे शब्द आ रहा है, आई के साथ में सेल लगता है, इसके बाद हैव लग जाता है, तो आई शैल हैव टू ब्रदर्स। इसके बाद हमारी दो बहनें होंगी, तो बी के साथ में सेल लग जाता है, इसलिए क्योंकि ये आपका पोजीशन दर्शाता है, पोजीशन मतलब अधिकार दर्शाता है। टू सिस्टर्स, तो उसके उनके दो कारें होंगी, ध्यान दीजिएगा। दे मतलब बहुत सारी, उनके दो से अधिक पर्सन है, दो के लिए ये प्रयोग होता है, दो से ज्यादा के लिए दे प्रयोग होता है। और दे के साथ में जो यूज करेंगे बिल यूज होगा, और बिल के साथ में क्या लगाएंगे, हैव, बिल हैव टू, और कार्स ये नाउन्स हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और चलो फिर हाँ सेकंड नंबर ध्यान दीजिएगा, NEGATIV नेगेटिव। नेगेटिव स्ट्रक्चर आप बनाने का प्रयास करेंगे तो नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाता है। और इसमें एक्चुअली में दो हेल्पिंग वर्ब है, बिल ऑब्लिक्स, बिल्स है और शैल है, ध्यान दीजिएगा। तो बिल शैल अलग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ में हैव लगा होता है, तो हैव लगा देंगे और इसके बाद आपका नाउन आ जाएगा। ऑलराइट, नाउन आ गया। अब नाउन आने के बाद फिर आप एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल जैसे मैंने उन्हीं एग्जांपल को रिवाइज कर देते हैं जो अफर्मेटिव में पढ़े थे। तो पहला मैंने शायद बनाया था, मेरे दो भाई होंगे, ऐसा था अफर्मेटिव में। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नहीं शब्द आ जाएगा। माफ कीजिएगा, इसमें क्या आएगा, और सॉरी नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए बिल या सेल के बाद में बीच में आपको जोड़ना पड़ेगा नॉट, और नॉट के बाद फिर इसके बाद आपका आ जाएगा है, और इसके बाद फिर आपका आ जाएगा नाउन, ठीक है। मेरे, अब ध्यान दीजिएगा, मेरे दो भाई होंगे, लेकिन इसमें नकारात्मक बनाना है तो क्या आ जाएगा, मेरे दो भाई नहीं होंगे, मेरे दो भाई नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, मेरे दो भाई नहीं होंगे। अब दीजिए किसके नहीं होंगे, मेरे, मेरी, ऐसा कुछ भी किससे आता है, आई से आता है। आई के साथ में क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, शैल के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट के बाद क्या लगाएंगे, हैव आएगा, ठीक है। आई शैल नॉट हैव, और क्या नाउन्स लास्ट में क्या आ गया, दो भाई, तो टू मतलब दो, और ब्रदर्स मतलब क्या हो गया, भाई हो गया, टू ब्रदर्स। आई शैल नॉट हैव टू ब्रदर्स, ठीक है। ये मैंने प्लस लगा दिया, प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको शो करने के लिए, बताने के लिए। आई शैल नॉट हैव टू ब्रदर्स, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सेकंड एग्जांपल उसी का ले लेते हैं, जैसे कि हमारे, अब देखिए हमारी दो बहनें होंगी, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारी नहीं शब्द आ जाएगा, हमारी दो बहनें, वो सेम है, बीच में केवल आपका नकारात्मक शब्द जुड़ जाएगा, और नकारात्मक शब्द कौन है, नहीं। हमारी दो बहनें नहीं होंगी, हमारी दो बहनें नहीं होंगी, ध्यान दीजिएगा। हमारी शब्द जो होता है वो बी से शुरू होता है, आपको याद होगा या नहीं होगा तो ध्यान दीजिएगा, बी, अस और अवर होता है। ऑलराइट, हमने बी का यूज किया है, सब्जेक्ट के रूप में है तो बी यूज होगा। और बी के साथ में याद कीजिए, मैंने कहा था कि आई और बी के साथ में क्या लगाते हैं, शैल। इसके बाद क्या जाएगा, नॉट, वी शैल नॉट, और क्या हम नहीं होंगी, बी शैल नॉट। अब पोजीशन के लिए आपका हैव आ जाएगा, बी शैल नॉट हैव, और टू और सिस्टर्स, सिस्टर्स मतलब आपकी बहनें हो जाएंगी, बी शैल नॉट हैव टू सिस्टर। थर्ड नंबर देख लेंगे, जैसे थर्ड नंबर अफर्मेटिव मैंने एग्जांपल आपको बताया था, उनके दो कारें होंगी, तो इनका नेगेटिव क्या हो जाएगा, उनके दो, बहुत ही सिंपल है, इसको यदि आप पढ़ लेंगे, बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, तो आगे की जो ग्रामर पढ़ेंगे जितनी बेस्ट स्टैंडर्ड की, बहुत मजा आएगा। उनके दो कारें नहीं होंगी, उनके दो कारें नहीं होंगी, ध्यान दीजिएगा, उनकी दो कारें नहीं होंगी, उनके लिए शब्द जो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, दे। और दे के साथ में आपको आई और बी को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या लगाना है, बिल लगाना है, तो बिल लगा दीजिए। इसके बाद नहीं शब्द के लिए क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद पोजीशन के लिए क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। और नाउन क्या है, दो कार्स, कार्स मतलब कार्स होता है। चलिए उन्हीं को मैंने रिवाइज कर दिया। चौथा एग्जांपल यदि आप देखें तो और थोड़ा हट कर देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा उसके दो बेटे, उसके दो बेटे नहीं होंगे। जैसे किसी ने बहस की, भाई उसके कितने बेटे होंगे, उसके दो बेटे नहीं होंगे, हमने कहा नहीं होंगे, उसके एक ही होगा या तीन होंगे, चार होंगे, व्हाटएवर जो भी होंगे। अब उसके ये तो लड़का है, ये तो लड़की है, ये तो आप ही यूज करेंगे या तो आप सी यूज करेंगे, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, या कह सकते हैं कि इसको ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए ही यूज करके आपने बनाया तो क्या बना सकते हैं, ही के कुछ नहीं, आई और बी भूल जाओ, सभी के साथ में आपको बिल लगाना है। बिल और नहीं शब्द के लिए क्या जोड़ना है, आपको नॉट शब्द जोड़ देना है। ध्यान दीजिएगा और समझते जाइएगा। ही, बिल, नॉट, और पोजीशन के लिए क्या जोड़ना है, आपको हैव लगाना है। क्या लगाना है, हैव। इसके बाद दो बेटे, टू मतलब दो होता है, और सन्स मतलब क्या होता है, बेटे। फुल स्टॉप लगाया, इस तरीके से आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सी लगा के भी बनाओगे तो क्या हो जाएगा, शी।
क्योंकि शब्द एक ही जैसा आता है हिंदी में, तो सी के साथ में भी क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, नॉट आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और टू, और इसके बाद क्या आ जाएगा, सन्स आ जाएगा। ये इस प्रकार से क्या हो गया, कंप्लीट। फिफ्थ नंबर सेंटेंस यदि देखना चाहो तो फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा, कोई और सब्जेक्ट ले लो, आई, बी, यू, दे, तो हो गए। यू ले लो, चलो ठीक है, जैसे मैंने आपने लिया, आपके 2 पेन होंगे, आपके 2 पेन, या चलो मैंने कह दिया आपकी पत्नी होगी, ठीक है, ठीक है, अधिकार दर्शा रहा है, ये कुछ भी कह सकते हो, आपकी पत्नी, या आपकी एक पत्नी होगी, आपकी एक पत्नी होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यू आपकी जो शुरू होता है यू की, देखिए ध्यान दीजिएगा, यू की जो लाइन होती है यू, और सेकंड में यू होता है, और थर्ड क्या हो जाता है, योर। तो आपका जहां से तुम्हारा, हमारा, अपना, ऐसा कहां से शुरू होता है, यू से। यू के साथ में भी आपको बिना कुछ सोचे समझे बिल लगा देना है, और इसके बाद नॉट लगा देना है। अधिकार के लिए क्या लगाओगे, हैव लगा दोगे। यू विल नॉट हैव, और क्या नहीं है, यू विल नॉट, और इसके बाद आपका आ वाइफ। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से नेगेटिव स्ट्रक्चर आपका वर्ब टू हैव का आपने कंप्लीट कर लिया है। तीसरा स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे इंटरोगेटिव, ध्यान दीजिएगा। तीसरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ज्यादातर लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं होता, इंटेरो। ध्यान दीजिए, इसकी स्पेलिंग INT, इंटेरोगेटिव। ध्यान दीजिएगा, इंटेरोगेटिव, GATIV, इंटेरोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक होता है। और प्रश्नवाचक का मतलब आप जानते हो कि इसमें जो हिंदी सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, क्या शब्द से होती है। क्या शब्द, जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ऐसे हो जाएगा कि सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब बगल में लगती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती थी बगल में, बिल और शैल लगती थी। तो बिल और शैल कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। आप कहेंगे सर हैव कहाँ से लागे, ज्यादातर बच्चे गड़बड़ी करेंगे। तो हैव से कोई मतलब नहीं, पहली वर्ब जो साथ में लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब, उसको ध्यान देना है। ऑलराइट, तो बिल या शैल, इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव के बाद आपका देखिए सब कुछ आ गया। अब आपका केवल नाउन शब्द आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। और इंटरव्यू की हिंदी और इंग्लिश दोनों में पहचान होती है कि ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा, जैसे कि पहला, जैसे मैंने अफर्मेटिव में बताया था कि मेरे क्या था सेंटेंस, मेरे 2 भाई होंगे, मेरे 2 भाई होंगे। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिखा, मेरे अफर्मेटिव का है, मेरे 2 भाई, ध्यान दीजिए, मेरे 2 भाई होंगे। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव का है। बना है अफर्मेटिव का कि नहीं बना है, ठीक है, इस पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं, लेकिन इसको 2 चीजों को हटाना पड़ेगा। पहला ये फुल स्टॉप हटाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, और इस सेंटेंस के पहले क्या लगा दिया, क्या शब्द जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, क्या शब्द जोड़ दिया, तो ये बन गया इंटरोगेटिव, जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे जो क्या मेरे 2 भाई होंगे। इसने क्या किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया, सब्जेक्ट को पीछे कर दिया। तो देखिए मेरे मतलब आई के साथ में क्या लगता है, बोलिए, शैल लगता है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा शैल के साथ आई, और पोजीशन मतलब अधिकार दर्शाने के लिए होता है हैव। शैल आई हैव, और क्या 2 भाई नाउन है तो 2। और ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में भी यही नोट ऑफ इंटरोगेशन सेम होता है, बस फुल स्टॉप आपस में फर्क होता है। पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल जैसे कि लेते हैं अपन, उसमें भी क्या सेंटेंस था, क्या हमारी 2 बहनें होंगी, हमारी 2 बहनें होंगी, उसके आगे स्क्रिप्ट को क्या लगा दो, क्या शब्द। ध्यान दीजिएगा, क्या हमारी 2 बहनें होंगी। इस तरीके से देखिए हमने क्या केवल जोड़ दिया, इसमें आपने देखा होगा क्या शब्द जोड़ दिया। और इंग्लिश में क्या किया, अपन ने शैल केवल आगे कर दिया, शैल के बाद आपने क्या कर दिया, वी लगा दिया, क्योंकि बी हमारी होता है, शैल बी हैव। ध्यान दीजिएगा, शैल बी हैव। और 2 बहनों के लिए क्या यूज होता है, 2 सिस्टर्स, शैल बी हैव 2 सिस्टर, और नोट ऑफ इंटरोगेशन लगा दीजिए। ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर, जैसे कि क्या उनकी 2 कारें, हाँ, क्या उनकी 2 कारें होंगी, क्या उनकी 2 कारें होंगी। ऑलराइट,
देखिए अगर सिंपल अफर्मेटिव देखा जाए, क्या उनकी दो कारें होंगी, क्या शब्द हटा दो उनकी दो कारें होंगी, पॉजिटिव बन गया। लेकिन क्वेश्चन मार्क हटा दिया, एक तो हमने क्या लगाया, एक क्वेश्चन मार्क हटाया, और उसमें इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन में क्या कर दिया हमने, सब्जेक्ट अपनी ये इधर उधर कर दिया। उनके साथ में क्या लगता था, दे विल, ध्यान दीजिए दे विल लिखते थे अपन, तो यहाँ पे क्या कर दिया बिल, और जब दे पीछे आएगा तो स्मॉल बन जाएगा बिल दे, और इसके बाद क्या जाएगा हैव, बिल दे हैव, और 2 कार्स, ठीक है 2 कार्स, हम लोग इंटरोगेशन लगा दिया। चौथा सेंटेंस और बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, जैसे कि क्या उसके दो बेटे होंगे, क्या उसके दो बेटे होंगे, क्या उसके, अभी देखिए उसके शब्द ही सी दोनों के लिए होता है, क्या उसके दो, क्या उसके दो बेटे, क्या उसके दो बेटे होंगे, क्या उसके दो बेटे होंगे, तो क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा उसके ही या सी होगा तो सभी के साथ में क्या अपन लगाते हैं, बिल नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, सॉरी बिल लगाते हैं, दोनों के साथ में, किसके साथ में, ही और सी, सभी के साथ में, तो जो भी यूज करना हो आप कर सकते हो, ही लिख सकते हो, चलो मैंने ही लिख दिया, बिल ही, और इसके बाद क्या कर लीजिएगा, बिल ही है, और क्या होंगे, टू और सन्स मतलब होता है बेटे, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि ही और सी के साथ में भी आप क्या लगाते हो, विल लगाते हो, ध्यान दीजिएगा, ओके। इसके बाद चलिए फिफ्थ नंबर सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि आपको ले लेते हैं, क्या आपकी, क्या आपकी एक पत्नी होगी, क्या आपकी एक पत्नी होगी, नोटा का डेरिवेशन लगा दिया, नोटा का डेरिवेशन है, क्वेश्चन मार्क एक ही बात है। अब यू के साथ में क्या लगाते हैं, बिल, तो बिल को कहां कर देंगे, आगे कर देंगे बिल, और इसके बाद क्या आ जाएगा यू, बिल यू, और क्या हैव पोजीशन दर्शाता है, तो बिल यू हैव अ वाइफ, बिल यू हैव अ वाइफ, बिल यू हैव अ वाइफ। हाँ चल रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर जो आपका सेंटेंस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि इसमें क्या तो आएगा ही, और इसके साथ साथ प्लस क्या आ जाएगा, क्या प्लस नहीं शब्द आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या प्लस नहीं शब्द आ जाएगा, क्या नहीं, ठीक है ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले आप जो है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, बिल, और इसके बाद आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा सेल, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और ध्यान दीजिए अब हैव नहीं आएगा, अब आपको क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और इसके बाद क्या लगा देंगे आप, हैव लगा देंगे, हैव के बाद आपका नाउन शब्द आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा नाउन, और फिर इसके बाद आ जाएगा आपका नोट ऑफ इंटरोगेशन। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोला, पहला एग्जांपल आप ले सकते हो, पहला एग्जांपल, और इसको आप देखिए, तो फर्स्ट एग्जांपल जो आपका होगा नहीं शब्द आ जाएगा, तो जैसे इसमें बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मेरे दो भाई, ध्यान दीजिएगा क्या मेरे दो भाई नहीं, और इसके बाद जल्दी आ जाएगा क्या मेरे दो भाई नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ऑलराइट। अब देखिए दो चीजें आ गई, पहले तो नहीं आ गया और दूसरा क्या आ गया, क्या और नहीं हटा दो तो सिंपल बन जाएगा मेरे दो भाई होंगे, ऑलराइट। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे के साथ में क्या लगता है बताइए, आई के साथ में क्या लगता है, सेल आई सब्जेक्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या लगाएंगे आप, नहीं शब्द के लिए नॉट, नहीं शब्द के लिए नॉट, तो इसके बाद फिर क्या लगा देंगे आप, हैव लगा देंगे, सेल आई नॉट हैव, और दो भाई के लिए क्या बोलेंगे, टू, और ब्रदर्स मतलब क्या होता है, भाई होता है, ठीक है, सेल आई नॉट हैव टू ब्रदर्स। इसके बाद दूसरे एग्जांपल जो अपन देखेंगे तो बी से बना लेते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे कि क्या हमारी दो बहनें नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें अगर एक तरीके से देखा जाए तो बी शब्द आ गया, बी मतलब हमारी, और बी के सामने भी आपको रिमेंबर हो सेल भी लगाते हैं, तो सेल बी, और इसके बाद आपने नहीं शब्द लिखा है तो नहीं के लिए क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, सेल बी नॉट, और पोजीशन है तो चूंकि तो हैव आ जाएगा, सेल बी नॉट हैव, और क्या दो बहनें के लिए क्या होगा, टू सिस्टर्स, ध्यान दीजिएगा ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा जैसे मैंने कहा क्या उनके दो कारें नहीं होंगी, ध्यान दीजिएगा क्या उनके शब्द आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो उनके शब्द के लिए क्या लगाएंगे, उनके लिए दे यूज होगा, दे के साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा, तो क्या आ जाएगा, विल दे नॉट, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, हैव, विल दे नॉट हैव, और कितनी कार्स,
टू, और इसके बाद क्या लगा देंगे आप, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, लगा देंगे, सॉरी। और चौथा नंबर कोई भी ले लो, जैसे मेरे पास, ऐसे भी प्रकार के सेंटेंस ऐसे बनते हैं, जैसे मैंने कहा क्या आपके पास कुछ रुपए नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या आपके पास कुछ रुपए नहीं होंगे, तो कैसे बनाओगे आप मतलब यू के साथ में क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे, तो बिल आ जाएगा। इसके बाद नहीं शब्द है तो नहीं के लिए क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। पोजीशन दर्शा रहा है, मतलब पास कह रहा है, तो विल यू नॉट, इसके लिए क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। विल यू नॉट हैव, और क्या नहीं होगा भाई, विल यू नॉट हैव कुछ रुपए। जब नकारात्मक चीजें हो जाती हैं तो उसमें सम ना यूज करके क्या यूज करते हैं, एनी लगा देते हैं। विल यू नॉट हैव एनी, और रुपए के लिए रुपीस, ठीक है, ये रुपी लिख सकते हो आप, बंधोड़ी। विल यू नॉट हैव एनी रुपी, कि आपके पास कुछ रुपए नहीं होंगे, ठीक है। या एक तरीके से इसको सम रुपीस, लेकिन ये प्रॉपर सही नहीं होता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो सम, और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको रुपीस, RUPEES, ठीक है, सम रुपीस, ऑलराइट। इसके बाद पांचवा एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो जैसे कि हम एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा क्या मेरी माँ के दो पेन नहीं होंगे, रिमेंबर दिस। अब देखिए मेरी माँ, माई मदर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई यूज नहीं होना चाहिए, सभी के साथ में आपको क्या लगाना है, ऑलरेडी बिल लगाना है। और माई और मेरी मतलब मैंने कहा था कि जहाँ पे माँ शब्द आए वहाँ पे आई की लाइन होती है, आई मी माई होता है, तो माई और मदर के लिए कौन सा शब्द यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, बिल माई मदर, मेरी माँ के पास, नॉट, इसके बाद नॉट शब्द आ जाएगा, बिल माई मदर नॉट, और इसके बाद क्या आ जाएगा जी, हैव आ जाएगा, और क्या नहीं होंगे, 2 पेन्स, ध्यान दीजिए 2 पेन्स। इस तरीके से आपका जो है ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जो मुझे बनाना था वो भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नहीं शब्द भी आ जाता, क्या आ जाता है, तो बिल माई मदर नॉट हैव 2 पेन्स। पहला सेंटेंस था क्या मेरे 2 भाई नहीं होंगे, तो आपने देखा कि ये शैल आई नॉट हैव 2 ब्रदर्स, क्या हमारी 2 बहनें नहीं होंगी, शैल वी नॉट हैव 2 सिस्टर्स, फिर इसके बाद है क्या उनके 2 कारें नहीं होंगी, ये भी आ गया, बिल दे नॉट हैव 2 कार्स, क्या आपके पास कुछ रुपए नहीं होंगे, बिल यू नॉट हैव एनी रुपी, या रुपीस सम लगाओगे तो रुपीज आ जाएगा, क्या मेरी माँ के पास 2 पेन नहीं होंगे, बिल माई मदर नॉट हैव 2 पेन्स। इस तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। और नोटिफिकेशन या जैसे कि नया वीडियो डलता है उसका सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। जो चीज़ नहीं समझ में आती है तो मैसेज कर दें कि ये चीज़ नहीं समझ में आई है, कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।